प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दुआ क्रमांक 285 से आगे 25285 285 से आगे भरत मिलाप प्रसंग सुनेंगे आप। यही सुख योग न लोग सब कहे कहायस भाव, सहज स्वभाव बस माज दो समाज दो, राम चरण अनुराग लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दुआ क्रमांक 285 से आगे भरत प्रसंग चल रहा है। भरत मिलाप प्रसंग सॉरी। इस सुख से योग सब लोग नहीं हैं और कहते हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है कि इस प्रकार सहज स्वभाव से दोनों समाज का भी रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सुप्रेम सुनत मन हरही, सिया मातु तहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार से सब मनोरथ कर और वचन प्रेम पूर्वक सुनकर मन में प्रसन्न होते हैं। सीता जी की माता ने उसी समय एक दासी को भेजा। उसने आकर कौशल्या जी को खाली देखा और सुनाया। सुयैना ने रानी से जा कर कहा, सब काच सुन सब सिया सासु, आयहु जनक राज रनवासु, कौशल्या सादर सन मानी, आसन दीन समा भय आनी। उन्होंने जनक की सब सासुओं को खाली सुना तो सब रनवास कौशल्या जी के पास आए। ज्येष्ठ सुदी एकादशी के दिन सब रानी मिलने आई। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक सम्मान किया और समय अनुसार लाकर आसन दिया। शील सनेह सकल दोहरा, दिवाह देख मुनि कुल से कठोरा, कुल के शीतल तनु बार विलोचन, माहिनक खिलन लाग सब सोचन। शील स्नेह दोनों ओर ऐसा है जिसको देख सुनकर कठन वज्र भी पसीज जाते हैं। पुल कावली से शरीर शीतल, नेत्रों में जल, पृथ्वी को नखों से कुदरती सब सोचने लगे। सब सिया राम प्रेम के मूर्ते, जन करुणा बहु शेष बिसूरत, सिया मात काहे विधि बुद्ध ही बाकी, जेहि कहे पाए पहन पुर पावे टाकी। सब सीताराम के प्रेम की मूर्ति हैं, ऐसी बैठी हैं जैसी करुणा बहुत रूप धरे विसुरती हो। सीता जी की माता बोली, विधाता की
बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जिसने दूध के फैन को वज्र की टाँकी से तोड़ा, आशा यह है कि सुने ना ब्रह्मा के बहाने कैकई का कर्तव्य वर्णन करती है। दूध के स्थान में दशरथ, कौशल्या, रघुनाथ जी का सहयोग, टाँकी के स्थान में कैकई, हथौड़ी के स्थान में मंत्रा है और ठोकने वाली सरस्वती है। सो इन तीनों ने उस सहयोग को तोड़कर अलग कर दिया, अर्थात राजा दशरथ जी स्वर्गवासी हुए, रघुनाथ जी चित्रकूट में बसे, कौशल्या अवध में रही। अथवा विधाता की गति ऐसी विचित्र है कि जिसने हीरे को दूध के झांकों से तोड़ा, अर्थात भिड्ड रामराज को कैकई अबला के वचनों से भंग करा दिया। सुनते हैं हीरे के तोड़ नेम में दूध के झांक की लाग लगाते हैं। सुना है सुधा देख गरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काग उल्लू कब, मानस सुख ते मराल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इस सुख से योग सब लोग नहीं है और कहते हैं कि हमारे ऐसे भाग कहाँ हैं। इस प्रकार सहज स्वभाव से दोनों समाज का भी रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सुप्रेम सुनत मन हरही, सिया महसुत ही समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार से मनोरथ कर और वचन प्रेम पूर्वक सुनकर मन में प्रसन्न होते हैं। सीता जी की माता ने उसी समय एक दासी को भेजा। उसने आकर कौशल्या जी को खाली देखा और सुनैना रानी से जाकर कहा, सावकाश सुन सब सिया सासू, आयो जनक राज रनवासु, कौशल्या साह दर्शन मानी, आसन दीन समय समयानी। उन्होंने जानकी की सब सासुओं को खाली सुना तो सब रणवास कौशल्या जी के पास आया। जेठ सुदी एकादशी के दिन सब रानी मिलने आई। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक सम्मान किया और समय अनुसार लाकर आसन दिया। शील सनेय सकल दोहरा, दिर्बहु देख सुन कुल से कठोरा, कुलक शीतल तव बारी,
बिलोचन मेहनत खिलन लागे सब सोचन। शील स्नेह दोनों ओर ऐसा जिसको देख सुनकर कठन वज्र भी पसीज जाती है। उल्कावली से शरीर से कल, नेत्रों में जल, पृथ्वी को नखों से कुदरती हुई सब सोचने लगी। सब सिया राम प्रेम के मूरत, जन करुणा बहु पेश विसूरत। सिया मात कहे विधि बुद्धि बाकी, दे पाए पे मुपुर पवटा की। सब सीताराम के प्रेम की मूर्ति है, ऐसी बैठी हैं जैसे करुणा बहुत रूप धरे विसुरती हो। सीता जी की माता बोली, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जिसने दूध के पेन को वज्र टाँकी से थोड़ा, आशा यह कि सुनैना ब्रह्मा के बहाने कैकई का कर्तव्य वर्णन करती हैं। दूध स्थान में दशरथ, कौशल्या, रघुनाथ जी का सहयोग, टाँकी स्थान में कैकई, हथौड़े के स्थान में मथुरा और ठोकने वाली सरस्वती है। तो इन तीनों ने उस सहयोग को तोड़कर अलग कर दिया, अर्थात राजा दशरथ जी स्वर्गवासी हुए, रघुनाथ जी चित्रकूट में बसे, कौशल्या अवध में रही। अथवा विधाता की गति ऐसी निश्चित है, जिसने हरि को दूध के झाग से तोड़ा, अर्थात वृद्ध राम राज्य को कैकई अवला के वचनों से भंग कर दिया। सुनते ही हरि के तोड़ प्रेम दूध झांकों की लाग लगाते हैं। सुन सुधा देख गरल सब कर तूती कराल, जहाँ तहाँ काग उल्लू कब मानत तु बलाल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की। सुनैना कहती है कि विधाता का कर्तव्य क्या कहें। अमृत जो श्रेष्ठ पदार्थ है, वह केवल सुनने में ही आता है, और विष जो महानिपुष्ट बहुत वस्तु है, वह देखने में आती है। कौवे, उल्लू, बुगले जो जहाँ तहाँ दिखते हैं, किंतु श्रेष्ठ राजहंस कहीं कहीं मानसरोवर में सुने जाते हैं। भाव यह कि सुनते थे कि कैकई किसी अनंग में अमृत है, कैकई के अंग में अमृत है, सो निकला तो देखने में विष निकला, अथवा सुधा रूपी राम राज आता था, तो देखने में वन गरल आया, अथवा यह सुधा रूप कैकई और रघुनाथ जी की प्रीति रहती थी, किंतु देखने में महाविरुद्ध रूपी गरल प्रकट हुआ, और जो अवध रूपी मानस रथ सर में हंस सुन पड़ते थे, सो देखा तो जहाँ तहाँ काग, उल्लू और बुगले बहुत हैं। महाराज अर्थात हंस बहुत थोड़े देखने में आए। इन तीनों पक्षियों का गुण कैकई में आरोपण कर कहती है, किसी की प्रीति न मानना, कठोर बोलना काग का गुण है, सो
उसमें प्रतीक्ष है और सूर्य रूपी दशरथ को नष्ट करके अंधेरी